भूमि के किसी भी अंश पर अफीम की खेती नहीं करूंगा। मैं कभी भी अफीम से संबंधित किसी भी कारोबार में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं अफीम की खेती के सभी दुष्प्रभाव जो मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर पड़ते हैं के संबंध में रैयतों एवं ग्रामीणों को जागरूक करूंगा। जोहार गे हो समाज लाइव रापे मनको एम सुरते लादारम तिसिंग सिंहभूम रिया कोलान यूनिवर्सिटी रे जिला प्रशासन ओडो माटकी मुंडा सांगलो ते समस्त सिंहभूम मुंडे मनाकी डाकुए को समांतर दुनुप लोते तिसिंगा जिला प्रशासन पाते गांजा अफीम मेनर दो बुल चीज लिकान को आकारिंग तन ओंडो निना कोते 7 तन हन को चितान रे अंजाते अंजा जागरूकता पैलाव के लोते हाथू समाज रे नो हड़ो को निना रे नुकसान को जागरा को तिया ओंडो निना से संबंधित धंधा ची व्यवसाय ची बिजनेस तन हड़ो को ककी के कोते हाथू मुतिलेते कुचा कुचाते नाम को तिया डीसी चई बासा काजिकिडा एनलोते पुलिस अधीक्षक काजिकिडा ची जाचिबिन गे नेलकान खबर को नामुआ अंजाता अंजा जिला प्रशासन बो इमाइचा ओंडो मुंडा मनाकी को लोते मिट के नेते निना नेलकान पार्टी को सपायते काजिकिन काजी सपाकेडा। तो गांव पर जो व्यवस्था बनाई गई जो ट्रेडिशनल रूप से चलती रही और आज सरकार के माध्यम से भी जिसको आगे बढ़ाने का मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है, उसके सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में आज गांव-गांव में आप लोग की उपस्थिति है और उसके माध्यम से हम आप लोगों के साथ एक संवाद कार्यक्रम के जरिए ये एक डिसीजन मिलजुल के लिए थे कि हम लोग हर 3 मास में जिला स्तर पर एक बार आप लोगों के साथ संवाद करेंगे और इसी प्रकार से अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आप लोगों के साथ एक संवाद स्थापित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इसी प्रकार से जो प्रशासन के द्वारा चाहे सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं या फिर जनमानस के बीच में किसी प्रकार का अपनी बातों को रखने का जो एक तरीका है उसको हम लोग बनाए रखें और कोई समय ऐसा ना हो कि धरातल की चीज़ों का अगर कोई एक कनेक्ट है वो ऊपर की चीज़ों से छूट ना जाए या कोई बात अपनी लोग कोई माध्यम ना मिले उनको ऊपर तक रखने के लिए। तो उन सब प्रतिनिधि के तौर पे आप लोगों के साथ हम लोगों ने ये एक निर्णय लिया था और इसी क्रम में हम लोग दिसंबर में मिले थे और आज हम लोग फरवरी में इस बैठक को कर रहे हैं और जैसा कि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कमिटमेंट किया था कि हम लोग आगे भी इसको जारी रखेंगे। तो कुछ बातें हम लोगों ने उस समय देखी थी और आज हमको आपके माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा संघ के माध्यम से कुछ डिमांड्स मिली हैं और निश्चित तौर पर हम लोग इसको जल्दी ही पूरा करेंगे। इस पर उनके साथ हमारी चर्चा चल रही है और हमें पूरा भरोसा है कि जो अनुमंडल स्तर पे बैठक आप लोग साथ की जा रही है उसमें भी आप लोग अपनी बातों को रख पाने में सहज महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे पहले की तुलना में आप लोगों को भी कार्यालयों में जाने में पदाधिकारियों के साथ डिस्कशन करने में एक सहजता मिली है। आज जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि पूरे जिले भर में माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष पहल पर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अफीम की खेती के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें गांव-गांव में ये प्रयास किया जा रहा है कि जहां कहीं भी चाहे रैयती भूमि है, सरकारी भूमि है या वन भूमि है, मतलब भूमि का कोई प्रकार महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि जहाँ कहीं भी किसी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन और प्रमुख से अगर अफीम की खेती की जा रही है उसको एक समाज में जागरूकता फैलाते हुए हम और आप लोग मिलजुल कर ये प्रयास उठाएं कि इसको हम अपने गांव क्षेत्र से, अपने पंचायत क्षेत्र से, अपने अंचल क्षेत्र से किसी कीमत पे भी इसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जिला भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, चाहे हमारे निकटवर्ती जिला में जहां उत्पादन अधिक मात्रा में होता है उसके कारण हम लोग यहाँ पर भी उसकी संभावना हमेशा रही है और जब हम लोग गाँव में जा रहे हैं तो देखने को मिल रहा है कि कई जगह लोगों ने इस प्रकार से
अफीम की खेती की है, कालांतर में अलग अलग समय पर उसको लगाया है। और हम लोग को ये आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि आप लोग के सहयोग और प्रयास से पूरे जिले भर में इस तरह के अभियान चलाते हुए थाना के स्तर से, अंचल के स्तर से, एसडीओ एसडीपीओ के स्तर से 400 एकड़ से भी अधिक भूमि को हम लोगों ने इससे मुक्त किया है। और इसको भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इस कार्य में संलिप्त हैं, और उनको सबसे पहले हम लोग जागरूक करें कि आप लोग इससे दूर रहिए। इस खेती से जो क्षण भर का आपको लाभ नजर आता है, उस लाभ से अधिक उसके कारण बहुत तरह की हानियां हैं। जब उस मादक पदार्थ का उत्पादन होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका प्रचार प्रसार होगा, उसका सेवन किया जाएगा। और आज का जो युवक युवती जो हम लोग की नस्ल है उसका सेवन करेगी तो उसका असर उनके वर्तमान पे भी पड़ेगा, उनके व्यक्तिगत भविष्य पे भी पड़ेगा, और हम लोग का क्षेत्र और समाज जिला के भविष्य पे भी उसका असर पड़ेगा। तो जो पीढ़ी और जो नौजवान जो किसी काम को करके रोजगार की तरफ बढ़ के अपना और अपने परिवार का रोजी रोटी कमा कर पालन पोषण करता है, वो अगर कम उम्र में और नशे की लत में जब चला जाएगा तो वो किसी प्रकार से भी किसी के लिए कुछ भी एक एसेट बन के नहीं रहेगा। दूसरा, जो उसको परेशानियां होंगी, जो बीमारियां होंगी, उसके चिकित्सा उपचार में भी पैसा खर्च होगा। इसके अतिरिक्त नशे के प्रभाव में जहां तहां यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए हो सकता है वो किसी किनारे किसी सड़क चौराहे पर दुर्घटना का भी शिकार हो जाए। और ऐसे नशे के प्रभाव में आकर हमने देखा है अक्सर घरेलू हिंसा की भी संभावनाएं बढ़ती हैं, जिससे कई बार उन्माद में आकर आदमी सामाजिक अपराध और क्राइम को भी अंजाम दे देता है। तो कुल मिलाकर किसी भी दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो व्यक्ति के खुद के लिए या समाज के लिए मिला जुलाकर ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो इस बात को जितना हम समझते हैं और जितना बुद्धिजीवी होने के तौर पर आप लोग समझते हैं, तो हमारा और आप लोग का ये मिला जुला एक दायित्व बनता है कि हम लोग गांव गांव में इस बात को लोगों को समझाएं। हम लोग पुरुष को तो समझाएं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम गांव में महिलाओं को, माताओं, बहनों को भी इसके बारे में जागृत करें, ताकि गांव गांव में घर घर में ये चेतना है कि इस प्रकार की खेती और इस प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन, इसको हम लोग को पूरी तरह से इसका विरोध करना है। दूसरी बात, सिर्फ अनुरोध और अपील से काम नहीं चलेगा। प्रशासन के पास दंडनीय प्रावधान भी उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी है कि अगर आप इसमें संलिप्त पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और तीसरा, कि हम सभी लोग इस चेतना से उत्प्रोत होकर अपने गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम रखें, रात्रि चौपाल रखें, शपथ करवाएं लोगों से, और अंत में एक सर्टिफिकेट भी जारी करें कि हमारे गांव क्षेत्र में हमारे जितने भी इस तरह के केसेस कहीं मिले थे, हम लोगों ने मिलजुल कर उसको स्वयं विनष्टीकरण किया है। प्रशासन के द्वारा किया गया वो अलग है, नहीं, हम लोगों ने स्वयं उसको विनष्टीकृत कर दिया। और हम ये शपथ लेते हैं और हम इस बात का दावा करते हैं कि हमारे पूरे क्षेत्र में कहीं भी आपको इस प्रकार का कोई भी सेवन या उत्पादन होता हुआ नजर नहीं आएगा। और तब हम लोग जाकर वहाँ के क्षेत्र के लोगों का, उनकी सराहना जिला स्तर पे भी करेंगे, राज्य स्तर पे भी उसकी चर्चा होगी, और हम लोग अनेक कार्यक्रमों उनको बुलाकर उसके लिए सम्मान और प्रशस्ति पत्र भी जारी करेंगे। दूसरी ओर, जो लोग इससे निकल के बाहर आना चाहते हैं, उनको खेती के संसाधनों में बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता के तौर पर हम लोग सौर ऊर्जा आधारित लिफ्ट इरिगेशन के पंप सेट वगैरह भी देंगे, और ऑल्टरनेट क्रॉप लगाने के लिए, दूसरी फसल के लिए हम लोग बीज इत्यादि भी उनको उपलब्ध कराएंगे। जो आवश्यकताएं हैं, जो कमियां हैं, जिसके कारण जीविका के और साधनों को बढ़ाने में तकलीफ महसूस होती है, उसको हम लोग मिलजुल कर आगे लेके चलेंगे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम लोग इस दुर्व्यसन और इस नशे के व्यापार को जिले में पनपने नहीं देंगे। इसी संकल्प और इसी कमिटमेंट के साथ हम लोग आज का ये मीटिंग का मेन एजेंडा रखते हैं। इस तरह हम लोग जब भी मीटिंग्स करेंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन एक विषय हम लोग उसका मेन 3 विषय बनाएंगे। पिछली बार हम लोग मिले थे तो हम लोग का थीम कुछ और था, आज हम लोग का थीम कुछ और है। समय समय पर जो क्षेत्र की डिमांड होगी, जो समसामयिक हम लोग को लगेगा कि मुद्दा बहुत ज्वलंत है, समाज को इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, उस पर हम लोग आप लोग के साथ संवाद करेंगे।
मुझे पूरा भरोसा है कि आज हम लोग के इस वार्तालाप से आप लोग सब लोग इसमें अपना भरोसा दिलाते हैं कि किसी तरह से इसमें इस तरह की जब मैटर होंगे तो हम लोग मिलजुल कर कार्रवाई करेंगे। हाथ आगे निकालेंगे कि अपनी भूमि के किसी भी अंश पर अफीम की खेती नहीं करूंगा। मैं कभी भी अफीम से संबंधित किसी भी कारोबार में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं अफीम की खेती के सभी दुष्प्रभाव जो मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर पड़ते हैं के संबंध में रैयतों एवं ग्रामीणों को जागरूक करूंगा। मैं अफीम की खेती के रोकथाम हेतु कानून के दंडनीय प्रावधानों से ग्रामीणों को अवगत कराऊंगा। मैं अफीम की खेती से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों से अवगत कराऊंगा। मैं अफीम से संबंधित किसी भी कारोबार को रोकने के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहूंगा। मैं अफीम से संबंधित कारोबार को रोकने में प्रशासन का भी सहयोग करूंगा। धन्यवाद। वो जिला स्तर पे प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष आए और पूरा जिला का प्रशासन एक टीम के भांति कार्य करते हुए जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण हम लोग मिलकर कर सके। साथ ही साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय गणों के द्वारा भी प्रति महीने आप लोगों के साथ अनुमंडल स्तर पर मीटिंग की जा रही है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उस मीटिंग से भी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, विकास की योजनाएं, मंत्री महोदय तथा माननीय चीफ सेक्रेटरी मैडम तथा डीजीपी महोदय के द्वारा समय समय पर इसकी समीक्षा की जा रही है। और हम लोगों ने सोचा कि आज अपने पंचायतों में जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करें, इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक। सीमावर्ती क्षेत्र है जिसमें बंदगांव प्रखंड एवं चक्रधरपुर प्रखंड के क्षेत्र आते हैं। उसमें मुख्य रूप से अभी अवैध अफीम की खेती की बात प्रकाश में आई है। उसमें कई जगहों पे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का निष्टीकरण भी किया है। साथ ही साथ लोगों को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो विभिन्न सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा अल्टरनेटिव खेती, वैकल्पिक खेती और अन्य जो जीवों का उपार्जन के उपाय हैं उसके बारे में भी आपको लगातार जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ गांवों में सांडा क्षेत्र में भी इसकी सूचना प्राप्त हुई है। जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें इसकी सूचना प्राप्त हुई है और उसका सत्यापन करते हुए हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। आज की इस मीटिंग में मुख्य रूप से हम लोग जो सरकार की प्राथमिकता है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चीफ सेक्रेटरी मैडम तथा डीजीपी महोदय लगातार इस विषय पर चिंतित हैं और आप लोगों का सहयोग इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि ग्रामीण स्तर पे, स्थानीय स्तर पे हम लोग किसी भी प्रकार की अवैध अफीम की खेती या गांजे की खेती उसको रोक सके और साथ ही साथ जहां भी अगर किसी ने खेती की है तो उसको हम लोग जागरूक करके वो उस खेती को विनष्ट करें और अगर कोई उसमें कानून को अपने हाथ में लेता है तो फिर उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। तो मुख्य रूप से आज आप लोगों के बीच में आने का, आप लोगों से ये समन्वय स्थापित करने का जो उद्देश्य था, इसके बारे में आपको जागरूक करना था। साथ ही साथ आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो विषय हैं, वो आप लोग संघ के माध्यम से हम लोगों के सामने रख सकते हैं। इंडिविजुअली भी कहीं कोई समस्या है तो आप बेझिझक रखिए और उसके बारे में हम लोग फिर जो भी यथासंभव उपाय होगा, उसका जो सोल्यूशन होगा, उसका हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पुनः मैं एक बार
आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। इकरी जमन तो बितेम सना भागम सिको निता जो बिटा के लागे मुचे जंग लल संग के लागे ऐसे पूरे होसमा जलाई पे तनो टिम पे सब पे इकरी जमन तेरा सा परे बितेम अच्छा निमन पूरे एंदो लास्ट जाऊं कि लेल गिरा एंदो किन सब कड़े कड़े चिका के मार subscribe kerja buka ane ane talo tama kita subscribe kerja buka ने पुंडित एलो तने पुंडित वाला कने सब्सक्राइब iya ini enak kita माने तो तमर संग तमर तुरंत कहते ganti taba all over ini bandar ale gala ini toker apa tak kali pun man care dota video ka man toya le sari sih kan हाँ सर की बिल्कुल का ina man ganti darur taba apa आले मन को मत गोसो गोसो लाता है तब इना में तो तब हो समय लाइव रे आपे मन को सदा आते ने जुड़े कने लगी नोट नेन फैमिली रे सदस्य बई के न लगी ने पूरे ते पूरे इनपा तिरपा गोटा मुली नितिर बियो रे चापू शेयर रे चापू ओंड पूरे ते पूरे मार कमेंट कहते सुझाव के इमले पे आपे मन को सुझाव सदा आते आले मन इलादा रे ओंड लाइक और सब्सक्राइब की सब करे तो खाजाती पूरी रिगार्ड चे कछिए iya फिर पैसा के तो वजह नियम का एक टक्का जिकल का apa mana tapi mobile na kata kota lagi kita taba mari ini kota lagi nanti kota dabba taba मेरा जाल के तो बदवा दरकार ubah सब्सक्राइब तो कर इकरी जमन तो बितेम मर जो तब